अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब व्लॉग मैंने शाम से ही स्टार्ट कर लिया है क्योंकि आज मैं आपके साथ बस शाम की जो क्लिप्स है वो शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं एक तो सैंडविचेस बनाऊँगी और पूरी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि स्कूल्स ओपन हो गए हैं यहाँ पे और काफ़ी कंट्रीज़ में स्कूल्स ओपन हो गए हैं। तो फिर अक्सर हम माओ को ये भी फ़िक्र होती है कि बच्चों को साथ में क्या दे दें, या फिर जो घर में बच्चे होते हैं वो भी हर चीज़ नहीं खाते तो थोड़ी सी टेंशन होती है कि क्या बना के खिलाए बच्चों को। तो चिकन काट के मैंने रख दिया है। अभी मैं करने लगी हूँ ब्लीच क्योंकि मैं कल को करूँगी इंशाल्लाह फेशियल। तो फेशियल से पहले मैं मेरी कोशिश होती है कि बीच में एक दिन या एक नाइट इस तरह आए कि मैं ब्लीच करूँ, उसको फिर फेस को यानी क्या कहते हैं उसको रेस्ट दूँ और उसके बाद फेशियल करूँ। तो काफ़ी मेरे लिए जैसे इस तरह का मेथड जो है वो मुनासिब रहता है। तो बस अभी मैं ब्लीच की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और वैसे मैं करती हूँ फेशियल और ब्लीच वगैरह मैं करती रहती हूँ हर दूसरे महीने, लेकिन मैंने फ्रेंड के घर भी जाना है तो उसकी भी तैयारी हो रही है। और जब मैं किचन में आई हूँ तो ये देखिए निदा ने केक बेक किया था और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना यमी और परफेक्ट एप्पल केक निदा ने बेक किया है। खैर वो लगी रहती है, एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका भी, एक्सपेरिमेंट वो करती रहती हैं, कभी अच्छा कभी नहीं अच्छा लेकिन बच्ची है, खैर इसी तरह सीखेगी। और अभी मैं करती हूँ अपनी जो मेरी रेसिपी है उसको मैं शुरू करती हूँ और आप लोग के साथ पूरी जो रेसिपी है वो मैं शेयर करूँगी। तो चिकन चूँकि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और ये पूरा एक चिकन ब्रेस्ट है, इसको मैं पूरा ही बनाऊँगी क्योंकि हमारे घर में ये जो सैंडविचेस हैं ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और ये ऐसे सैंडविचेस हैं कि ये छोटे बड़े सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये थोड़े मुनफरिद भी बनते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के हैं। और जो सैंडविच का नाम है ये है डोनाल्ड सैंडविच। इसके लिए मैं नॉर्मली 1 चिकन ब्रेस्ट में आप 3 to 4 एग्स डालते हूँ, बॉयल एग्स, लेकिन हमारे घर में बॉयल एग हुआ या फिर जिस तरह का भी एग हुआ कोई इतना फ़ैन नहीं है का, इसलिए मैं जस्ट 2 ही ऐड करूँगी। तो मैंने जो चिकन है उसको मैंने थोड़े ऑयल में लहसुन पाउडर डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया है, यानी ये बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो बॉयल किए थे एग्स, साथ में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एग भी है, लेकिन साथ में जाएंगे फ्रेश जो ऑनियन होते हैं वो जाएंगे, साथ में ब्लैक पेपर और नमक जाएगा। इसको आपने कूटना है, थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के कूटना है, बहुत ज़्यादा आपने एक साथ में मिल्क नहीं डालना वरना ये बहुत ज़्यादा फिर रनी रनी सा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के और इसको आपने अच्छे से कूटते जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं करना, जंक्स इसमें आने चाहिए। और इस दफ़ा मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ ताकि, क्योंकि जो चिकन ब्रेस्ट है ना ये थोड़ा हैवी भी होता है और स्वीट सा भी होता है, तो इसलिए मैं ब्लैक पेपर के साथ साथ इसमें जो फ्लेक्स है चिली फ्लेक्स वो भी डाल रही हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा इसमें दूध डाल के इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था, मैश कर लिया था। अभी आपको ये देखिए फ़ाइनल लुक भी आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए जनाब, इसी तरह का मिक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो क्योंकि इसको बाद में ब्रेड पे लगाना है। अभी फिर इसको आपने क्या करना है कि एक घंटा तो बहुत ज़्यादा है, 15-20 मिनट के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है और ताकि ये जो चीज़ें हैं ना आपस में इनका जो टेस्ट है वो अच्छे से मिल जाए। और मेरे ख़्याल में हाफ़ आवर मैंने रख दिया था क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी फिर। तो अभी निकाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, अभी ब्रेड पे लगाऊंगी और आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो आखिर तक देखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यमी सैंडविचेस बनने वाले हैं और आपके बच्चों के काम आने वाले हैं।
अभी मैंने किनारे अलग करने हैं टोस्ट के। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, किनारे आप लोग रखना चाहते हो तो आप रख भी सकते हो, लेकिन मैं अलग करूँगी। और शेप आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह शेप आप लोग देना चाहते हो। वैसे नॉर्मली जो सैंडविच का एक शेप होता है उसी तरह ही का शेप मैं दूँगी। कुछ मैं बड़े रखूँगी और कुछ मैं छोटे छोटे पीसेस में करूँगी, क्योंकि एक बाइट के साथ भी वो बंदा खा सकता है। ये इतने यमी बनते हैं कि जब भी निदा की बर्थडे होती थी, जब वो छोटी थी, तो हर दफ़ा मैं यही बनाती थी और यही ज़्यादा इसी तरह ये खाए जाते थे। तो आप सिंपल इसी तरह भी खा सकते हो, लेकिन ये है कि फिर यह है कि बीच में से जो मिक्सचर होता है वो निकल आता है। तो इसके लिए ये है कि मैंने सैंडविच मेकर भी निकाल के इसको मैंने गरम कर दिया है। और ये देखिए मैंने बेक पेपर ले लिया था ताकि ये जो सैंडविच मेकर है ये गंदा ना हो, तो ये काम आ जाता है। मैंने इसके साथ 2 बना लिए थे, लेकिन जब मैं ये हो गए थे और मैंने ओपन करके देख लिया तो ये क्रंची नहीं थे, इसलिए फिर मैंने सोचा इतना मैं मेहनत कर रही हूँ तो खैर है, सैंडविच मेकर को भी बाद में मैं साफ़ कर लूँगी। लेकिन निदा ने मुझे ये आइडिया दिया था। आइडिया अच्छा है, लेकिन ये है कि फिर ये जो सैंडविचेस है ये क्रंची नहीं बनते, सॉफ्ट से थे, इसलिए फिर मैंने हटा दिया था। और अभी कुछ मैं फ्राई करूँगी। तो मैंने लिए थे 2 एग्स मैंने लिए थे, बाद में 1 एग मैंने और भी डाल दिया था, शामिल कर लिया था मैंने इसमें। और बस ये देखिए सैंडविच मेकर वाले तो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, वो तो इजीली बन गए थे। और इसके बाद मैं फ्राई करूँगी एग वाले। जब आप इसको एग के साथ आप फ्राई करते हो तो आपने एक तो आंच बहुत यानी फ्लेम बहुत कम रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और इस तरह ये मेरे सारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। आप यकीन करें ये बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं। तो लंच में फिर डिनर में सॉरी हम लोगों ने फिर यही खाया था, और काफ़ी सारे थे, इसलिए फिर सुबह नाश्ते में भी हम लोगों ने यही ले लिए थे। अभी टाइम है जनाब सफाई करने का, क्योंकि कुकिंग वगैरह तो हो गई है। यहीं पे कहूँगी जनाब, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।